हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है। और कैंसर साइन जैसे कि कुंडली की एक ऐसी राशि है जो कि चतुर्थ हाउस को दिखाती है। और चतुर्थ हाउस जो कुंडली में होता है वो सुख स्थान होता है। सुख स्थान का मतलब है कि हर एक जातक चाहता है इस पृथ्वी में आने पर कि उसको सुखों की प्राप्ति हो। सुख जो सारे बटोरे जाते हैं वो कुंडली के जो फोर्थ हाउस है वो बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर माना जाता है। और जो चंद्रमा इनके जो लॉर्ड हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं कुंडली के साथ में। कुंडली में जो सूर्य और चंद्रमा है इनको एक राजा की पदवी दी गई है। और यदि चंद्रमा और सूर्य किसी की कुंडली में भी अच्छे होते हैं तो ये समझा जाता है कि ये जातक अपने जीवन में अच्छी उन्नति करेगा। सीधे सीधी बात है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि चंद्रमा क्या है और सूर्य क्या है। सूर्य जो एक रिस्पॉन्सिबल जो रोल प्ले करते हैं, साथ साथ में जो सूर्य हैं वो पिता से संबंधित भी हैं। और सूर्य जो है एक हमारी एक ऐसी सत्ता है जो कि हमें एक अच्छी स्टेटस देते हैं। वो स्टेटस से उनका जो सूर्य का आकलन किया जाता है। इसके साथ साथ में जो चंद्रमा है ये अपनी विद्वता के लिए, चंद्रमा अपने ज्ञान के लिए, चंद्रमा अपनी कलाओं के लिए, चंद्रमा किसी कार्य को परफॉर्म करने के लिए विशेष रूप से इनको दर्जा दिया गया है। इसी तरह से जो कर्क राशि है इनके साथ में सूर्य और चंद्रमा दोनों का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इसीलिए कर्क राशि वालों को जब भी कोई कार्य करना हो तो उसे शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। शुभ मुहूर्त को निकालने के लिए हमें उस दिन का जो उसी दिन की कुंडली हमें बनानी पड़ती है। उसके साथ साथ में उस दिन में कौन सा ऐसा लग्न है जो कि शुभ लग्न होगा उस कार्य को करने के लिए। इसके लिए हमें उस लग्न का आकलन करना पड़ता है। ये दोनों के दोनों पंचांग के रूप में पंचांग से आधारित होंगे। और पंचांग में आपको सभी ग्रहों की स्थिति दी जाती है। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो पंचांग है, पंचांग में ये ग्रहों की जो स्थिति है कि सूर्य कहां पर है, चंद्रमा कहां पर है, बृहस्पति कहां पर है और ग्रह कहां कहां पर ट्रांजिट कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण उस दिन का लग्न को बनाने में इनकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त निकाला जाए और उसके अनुसार काम किया जाए तो ये कर्क राशि वालों के लिए बेहतर होता है। इसलिए क्योंकि ये इनका जीवन में इमोशनल टच भी इनको जरूर मिलता है। क्योंकि चंद्रमा में तरंगे होती हैं, तरंगों के आधार पर कभी कभी ये अपने कार्यों के संपादन के साथ साथ में उस जगह को भी टच करते हैं जहां पर इनको ये लगता है कि ये कार्य तेज गति से ही होना चाहिए, ये कार्य जो है उसी समय इसका परिणाम भी निकलना चाहिए। इसमें कभी कभार ये लगता है कि जो कार्य धीरे चलते हैं उनको करने में इनको परेशानी होती है। इसलिए इनको लग्न और मुहूर्त के आधार पर कार्यों को संपादन करना चाहिए। अब मैं बताता हूं कि किस तरह से कुंडली को एक लग्न कुंडली बनाई जाती है और उसके आधार पर कार्यों को संपादन किया जाता है। उस दिन की जो कुंडली है उसको निकालने में सबसे पहले ये देखिए कि यदि कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क राशि की कुंडली है, तो आपके जो पहला हाउस है, जो 12 हाउसेज है उनमें से जो पहला हाउस है उसमें चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और सभी जो है पाप ग्रह फर्स्ट हाउस में वर्जित होते हैं। पहले घर में जो लग्न जहां पर होगा वहां पर पाप ग्रह वर्जित होंगे, पाप ग्रह वहां पर न हो। जैसे शनि है, मंगल है, और इसके साथ साथ में शनि मंगल राहु केतु वहां पर न हो तो ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद जो सेकंड हाउस की हम गणना करते हैं, सेकंड हाउस के लिए भी हमें ये देखना पड़ता है कि वहां पर कोई क्रूर ग्रह न हो। क्रूर ग्रह में सूर्य भी आते हैं
और साथ साथ में उनके जो ग्रह हैं वो बकरी न हो सेकंड हाउस में, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का भी होता है और उसके साथ साथ में परिवार से संबंधित भी होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें सेकंड हाउस की महत्ता को भी जान लेना चाहिए, क्योंकि जो कार्यों का संपादन होता है यह हम जहां से संबंधित रखते हैं उसके संबंध में हमारा परिवार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। थर्ड हाउस की जहां तक बात करें, यहां पर शुक्र नहीं होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होता है। चतुर्थ स्थान की बात करें तो चतुर्थ स्थान जो उस समय का लग्न कुंडली बनेगा, जो शुभ मुहूर्त की कुंडली बनेगी, उसमें चतुर्थ स्थान पर राहु न हो तो ज्यादा अच्छा होता है। राहु वहां पर होने से राहु का दोष भी लगता है और साथ साथ में कार्यों की गति जो जिस हिसाब से होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं बाधा आता है। इसके बाद यदि पंचम स्थान की बात करें, जो फिफ्थ हाउस ऑफ योर होरोस्कोप है, तो फिफ्थ हाउस में कोई भी यदि ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वहां पर सारे ग्रह वहां पर ठीक होते हैं पंचम हाउस में। उसके बाद छठे ग्रह की बात करें तो छठे ग्रह में चंद्रमा और शुक्र न हो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये लग्नेश भी वहां पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लग्नेश भी यदि छठे घर में जाता है तो कहीं ना कहीं कार्य के उस समय संपादन करने में अड़चन आने की संभावना बनती है। इसके बाद जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में यदि कोई ग्रह न हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसके साथ साथ में यदि वहां पर गुरु हैं तो गुरु चल सकते हैं, क्योंकि गुरु का अपना अलग ही ऑरा होता है। इसके बाद जो ये एट्थ हाउस है कुंडली का, वहां पर चंद्रमा, मंगल और लग्नेश, शुक्र और वहां और गुरु ये सारे वर्जित होते हैं एट्थ हाउस में, क्योंकि एट्थ हाउस किसी न किसी से बाधा डालने का भी हो जाता है और जो कोई कोई कार्य चल रहा है तो उसमें उसको एक ग्रेव उस तक ले जाता है, जैसे कि कोई केसेस चल रहे हैं, कोई और काम हो रहा है या दूसरी चीजें हैं या बीमारी है, उनको बढ़ा देता है वहां पर, या किसी भी कार्य को करने से वहां पर कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तो इस तरह से ये ग्रह जो है एट्थ हाउस में वर्जित उस समय होने चाहिए। इसके बाद नाइन्थ हाउस में कोई भी ग्रह वहां पर बैठा हुआ है वो चलेंगे। टेंथ हाउस के लिए मंगल का वहां पर ना हो तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कई बार मंगल के वहां पर होने से भी कार्यों में अदला बदली कई कई प्रकार से परेशानियां आ सकती हैं। इसके बाद जो 11th हाउस है, जो 11वां हाउस है, यहाँ पर कोई भी ग्रह चल सकता है, कोई भी ग्रह की पोजीशन वहां पर होती है, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। 12th हाउस में यदि शनि ना हो तो ज्यादा अच्छा होता है, और यदि हैं तो दान पुण्य करने से वो कार्य सिद्ध होते हैं। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जो भी कुंडली के 12 हाउसेस हैं, इनकी प्रेडिक्शन के लिए मैं ये कहूंगा कि जो कुंडली के 12 हाउसेस हैं ये बताते हैं कि आपकी जो क्षमता है, जिस तरह से आप अपने कार्यों को करते हैं और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कितने लेवल की है। यदि वो बहुत अच्छे लेवल की है तो फिर जो ग्रहों का प्रभाव है वो फिर कम होता है। इसी तरह से जब हम कोई भी कार्य को करते हैं तो कार्य को संपादन करने के लिए हमें दो रास्ते स्पेशली डायरेक्शन देते हैं। एक तो वो होता है जहां पर हम डिटरमिन होकर के आगे बढ़ते हैं, साथ साथ में हम कार्यों को भी समझते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझते हैं, तो कार्य का निष्पादन अच्छे रूप में होना स्वभावतः ही हो जाता है। इसके साथ साथ में जहां पर कार्यों को सही दिशा निर्देशन नहीं होती और उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दायित्वों की जो पूर्ति है वो यदि सही ढंग से हमें एम्ड न हो, कोई सही ढंग से हमारा गोल न हो, तो वहां पर कार्यों का संपादन सही होने में दिक्कतें होती हैं। इसलिए आपको यदि सही डायरेक्शन पर आप चलते हैं, यदि आपके कर्म सही हैं, कर्म प्रधान विश्व करिरा का, जो जस करत हो तो तस फल चाका। इसी तरह से हमारे जो कर्म हैं, जो वर्क की स्टाइल है, जो हमारा मेथड्स है और जिस दिशा में हम चल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कुंडली के प्रिडिक्शन के लिए होता है। जिस तरह से जिस भाव से हमारे कार्य चल रहे हैं
उसी हिसाब से हमें उसका फल भी मिलना होता है। इसी तरह से जब हम एकादश भाव हमारा बहुत अच्छा होता है, वहां पर कोई भी ग्रह हो, लेकिन यदि रॉन्ग प्रैक्टिसेस से वहां पर अर्जन करना होता है तो फिर राहु और शनि की दशा में उसी तरह से उसका हनन भी हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य है वो सर्वोपरि है और मनुष्य का जीवन सर्व प्रधान है। इसलिए मनुष्यों को कार्य करने से पहले उस कार्य को देखना चाहिए कि ये कार्य मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे परिवार के लिए अच्छा है या नहीं है, और उसी के आधार पर कार्यों को आगे बढ़ाना भी चाहिए और कार्यों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, ताकि वो कार्य अच्छे ढंग से संपादित हो जाए और वो सबके लिए अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और साथ में देखेंगे कि आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है, आपकी कुंडली क्या कहती है, आपका लग्नेश कहाँ पर है, लग्नेश के साथ साथ में और ग्रहों की स्थिति क्या है और क्या बताते हैं, उसके साथ साथ में कुंडली का पूरा विश्लेषण करके नवांश कुंडली देखी जा सकती है, अष्टक वर्ग देखा जा सकता है, साथ साथ में आपकी कुंडली और गोचर कुंडली में क्या इस समय चल रहा है, इन सब का विश्लेषण आप तक पहुंचाया जा सकता है। जो भी मेरा अनुभव हो मैं आपको जरूर बताऊंगा और साथ साथ में ये जो सारी चीजें हो रही है उनकी कैलकुलेशन करके ओवर फोन बात करेंगे। जो भी मेरा अनुभव होगा आपसे जरूर शेयर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को आप डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों को भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।